हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें हमने आनुवांशिकता और जो पर्यावरण है यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट वो कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी अभिवृद्धि और विकास कंप्लीट कर लिया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है विकास के सिद्धांत, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बाल विकास के जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि पियाजे हो गए, कोलबर्ग हो गए, वाइगोत्स्की हो गए। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज पहले विकास के जो सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत है, उनको देख लेते हैं उसके बारे में। और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बनाते चले। और अदरवाइज़ अगर आप कोई भी वीडियो है उसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो अपने आप ही याद हो जाएगी। और नोट्स कोशिश करें अगर आप खुद से मॉडिफाई करके बना सकें, यानी कि आप लेक्चर सुने और उसके बाद जो नोट्स हैं वो अपने मन से लिखें। तो इससे क्या रहेगा, वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जिन्हें याद करने में प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं, उनके लिए सबसे बेटर तरीका ये है, आपने कोई भी हेडिंग, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप उसको लिख करके रख लें। आप जब खुद लिखेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो विकास है वो हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि विकास सिर्फ 10 वर्ष की उम्र तक हो रहा है, फिर या 15 वर्ष की उम्र तक या 20 वर्ष तक। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की जो स्थिति होती है, जो अवस्था होती है, वो निरंतर चलती रहती है। विकास निरंतर होता रहता है, ठीक। तो यही आ जाता है निरंतरता के सिद्धांत में। इसमें और ज़्यादा कुछ इस तरीके से डीप में बताने वाला है नहीं। जितना जो कुछ है वो मैं पहले ही आपको अभिवृद्धि और विकास में बता चुकी हूँ, ठीक। इसके बाद आ जाता है असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का मतलब क्या होता है कि जैसे विकास की गति है वो हमेशा एक सी नहीं रहती, असमान होती है। यानी कि कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। विकास तो होता रहता है, ठीक है, विकास हमेशा होता रहता है, निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो उसकी गति होती है, जो उसकी स्पीड होती है, वो कम या ज़्यादा, घटती या बढ़ती रहती है, ठीक है। जैसे मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने पढ़ा होगा मनोविज्ञान में, जब आपने बीएड वगैरह किया होगा, शैशवावस्था में मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी का बचा 10% है वो शैशवावस्था के बाद विकसित होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विकास की गति कब ज़्यादा थी, जब बालक शिशु था, ठीक है। अब जब शिशु अवस्था के बाद गया तो विकास की गति क्या हो गई, कम हो गई। जो मस्तिष्क के विकास की गति है वो क्या हो गई, कम हो गई। सिर्फ 10% विकास हुआ। तो कहने का मतलब है विकास तो हो रहा है, लेकिन उसकी जो गति रहती है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक सी ही रहे, कि जितना विकास हो रहा है बिल्कुल बराबर। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। इस तरह की स्थिति रहती है, ठीक। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप यानी कि अंतः संबंध का सिद्धांत। मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ। कुछ बच्चों को जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश में नोट्स चाहिए, हैंडमेड नोट्स, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं टोटल इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। तो अंतः संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास के जो सारे पक्ष हैं वो कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि शारीरिक विकास है वो कहीं ना कहीं मानसिक विकास से जुड़ा रहेगा, या मानसिक विकास है कहीं ना कहीं शारीरिक विकास से भी जुड़ा रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो विकास के सभी पक्ष होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं विकास के, वो कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा, थोड़ा या बहुत, एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच होते, संबंधित होते, या फिर जुड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, या बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा है, या फिर कुपोषण का शिकार है, किसी भी तरीके से उसका शारीरिक विकास जो है वो बाधित हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि उसका मानसिक विकास पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। यानी उसका जो मानसिक विकास है, जैसे कोई व्यक्ति है जो पौष्टिक आहार भी खा रहा है, पढ़ने में होशियार है, उसको बढ़िया अच्छे से, उसका शरीर भी निरोगी है, तो उसका मानसिक विकास भी अच्छे से हो रहा है। अब कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके शरीर में ही इतनी बाधाएं, तो धीरे कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत मानसिक, आपके जो दिमाग को है वो भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो आपने देखा होगा कि वो दिमाग से भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, या मतलब चिंतित रहने लगता है, अवसाद में रहता है, या कहीं ना कहीं उसके मानसिक विकास में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है। भले ही थोड़ी प्रॉब्लम आए, ज़्यादा प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर शारीरिक विकास बाधित हो रहा है तो मानसिक विकास भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें बाधा पहुँचती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं अंतर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
इसके बाद है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। विकास की दर हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता का हमने पढ़ी है बीएड में कि व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है, संसार के कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना, वो पूरी तरीके से एक से नहीं होते। कुछ चीज़ें उनकी मैच करती हैं लेकिन सारी चीज़ें बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। कोई भी संसार के दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनके जो विकास की दर है वो भी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। कोई व्यक्ति का विकास, एक व्यक्ति है जिसका विकास उस स्पीड से हो रहा है, उसी उस स्पीड से या उसी तरीके से दूसरे व्यक्ति का भी विकास हो, ठीक। तो विकास की जो दर है वो भी हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अगर दो जुड़वा बच्चे भी हैं तो बिल्कुल एक से नहीं उनका विकास होगा, ठीक है, उनमें भी कहीं ना कहीं भिन्नता होगी। तो यही व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत होता है कि विकास की दर हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, फिर चाहे वो जुड़वा भाई बहन हो, जुड़वा भाई भाई हो, जुड़वा बहनें हो, कोई भी हो, ठीक है। और मैं अभी ऑफिस में बैठी हूँ तो थोड़ा सा शोर हो रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी जैसे धीरे धीरे आप जो भी ऑडियो की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की, और जो भी शोर हो रहा है आप उसको नेगलेक्ट करें और जो आपके काम की चीज़ है उसको आप ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट है समीप से दूर और केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत, ठीक है। समीप से दूर यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। और इसमें है क्या, कुछ नहीं, सिर्फ आपको नाम से लग रहा हो कि बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप इसको समझो तो बहुत ईजी है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है, ठीक। समीप से दूर या केंद्र से बाहर का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले समीप यानी कि नज़दीक या केंद्र यानी कि सेंटर के अंगों का विकास होता है, ठीक है। उसके बाद दूर के या बाहरी अंगों का विकास होता है। कैसे, जैसे सबसे पहले जो मस्तिष्क का विकास हो गया, तो मस्तिष्क के विकास के बाद किसका विकास होगा, क्या पैरों का विकास होगा या पैरों की उंगलियों का, नहीं। मस्तिष्क के सबसे पास क्या है, धड़ है, तो मस्तिष्क के पास धड़ है तो पहले धड़ का विकास होगा, उसके बाद हाथों पैरों का विकास होगा, ठीक। या फिर जैसे धड़ है या छाती है या सीना है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये केंद्र है, तो केंद्र का विकास हो गया। इसके बाद क्या होगा, बाहर के, जैसे कि हाथ हो गए, पैर हो गए, यानी कि भुजाएं हो गई, इनका विकास होगा। तो समीप से जो है दूर के अंगों का विकास होगा, और उसके बाद जो केंद्र के अंग है उसका पहले विकास होगा, फिर जो है बाहर के अंग हैं उनका विकास होगा, ठीक है। जैसे मस्तिष्क का विकास हुआ तो उसके समीप सबसे कौन है, धड़ है, तो धड़ का विकास होगा, उसके बाद पैर का या पैरों की उंगलियों का विकास होगा, ठीक। उसी तरीके से जो हमारा धड़ है या छाती है या सीना है, इसका विकास हुआ, ये केंद्र है, केंद्र में आता है, उसके बाद जो बाहर के अंग है जैसे कि हाथ है, पैर है, इनका विकास होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी थ्योरी हो गई। इसके बाद है वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है कि प्रत्येक विकास, जो भी विकास होता है, जब वो बिल्कुल अपनी पीक पर पहुंच जाता है, बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है, बिल्कुल एकदम मैच्योरिटी पे या कह सकते हैं परिपक्वता पे पहुंच जाता है, तो वो ढलान की ओर जाने लगता है। यानी कि जब बिल्कुल विकास एकदम पूरा चरम पे पहुंच गया, जब बिल्कुल पीक पे पहुंच गया, तो फिर वो जो है ढलान की ओर आने लगता है। जैसे कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक समय के बाद, जैसे बच्चा मान लो बड़ा हुआ, चलने लगा, फिर वो किशोर हुआ, फिर वो वृद्ध हुआ, तो आपने देखा होगा कि वृद्ध लोग अक्सर क्या होते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है। तो उनका विकास जो वो पूरा हो चुका है, पूरा एकदम, मतलब कहने का अर्थ है कि चरम पर पहुंच चुका है, पूरा तो नहीं, निरंतर, क्योंकि होता रहता है विकास कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, लेकिन वो एकदम अपने चरम पे पहुंच चुका है, एकदम पीक पे पहुंच चुका है, तो वो क्या हो गया, ढलान पे आने लगता है। फिर इसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत, परिष्कृत से सूक्ष्म की ओर का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, एकीकरण यानी पूरा एक कर देना, एकता, ठीक है। यानी कि जो शिशु होता है, जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ बहुत अच्छा सा, इससे समझ में आ जाएगा। आपने कोई छोटे बच्चों को देखा, आप उसके सामने कोई खिलौना, कोई सामान, कुछ चीज़ रख दीजिए, तो वो क्या करेगा, पूरा शरीर, मतलब पूरा हाथ एकदम ला करके उस खिलौने को के ऊपर पटक देगा उसको उठाने के लिए। कहने का मतलब वो पूरा शरीर अपना जो है लगा देता है उस खिलौने को या उस चीज़ को उठाने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे से वो बड़ा होता जाता है, फिर आप एक मतलब उसका जो स्थायित्व आ जाता है, तो क्या करता है, फिर केवल आप उसके सामने कोई चीज़ रखेंगे तो केवल वो हाथ से ही उठाएगा, फिर वो पूरा शरीर नहीं लाता है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो इसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत या परिष्कृत से सूक्ष्म की ओर का सिद्धांत, ठीक। तो ये बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रही हूँ कि थ्योरी से ज़्यादा एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती। थ्योरी तो आप रटेंगे, रट के भूल जाएंगे। एग्जाम्पल क्या रहता है, अगर एग्जाम्पल आपके माइंड में, तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे या उसका आंसर बता सकेंगे, ठीक है, या उस थ्योरी को आप बता सकेंगे कि इस थ्योरी के अंदर क्या क्या है। फिर आ जाता है सेम पैटर्न
ठीक, या सेम मॉडल का सिद्धांत, यानी कि समान प्रतिमान या समान प्रारूप या प्रतिमान को नमूना कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं। तो समान पैटर्न का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि जितने भी बच्चे हैं पूरे संसार में, उन बच्चों का एक समान एक मॉडल होता है, एक प्रतिमान होता है कि प्रत्येक बच्चा जन्म के बाद पहले रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हिंदुस्तान के बच्चे हैं या इंडिया के बच्चे हैं वो रेंग रहे हैं पहले, फिर उसके बाद चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, और कोई फॉरेन कंट्री का बच्चा है वो शिशु अवस्था में पहले दौड़ना सीखता है, फिर उसके बाद रेंगता है, फिर उसके बाद चलता है, फिर बैठता है। ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब सभी जगह ये चीज़ सभी बच्चों पर लागू है, सभी देश में, दुनिया में एक समान प्रतिमान है सभी बच्चों का, कि बच्चे जब शिशु अवस्था में होते हैं तो पहले वो ज़मीन पे घिसटना या रेंगना सीखते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चलते हैं, फिर उसके बाद वो दौड़ना सीखते हैं। या जैसे बच्चे होते हैं सबसे पहले उनके दूध के दांत आते हैं, फिर उनके स्थायी दांत आते हैं। ये सब जगह समान है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर बच्चे के पहले स्थायी दांत आ जाए और जब वो वृद्ध हो जाए तब उसके दूध के दांत आ रहे हैं। नहीं, पहले दूध के दांत आते हैं, फिर स्थायी वाले दांत आते हैं। तो ये समान प्रतिमान है हर जगह। फिर है निश्चित क्रम का सिद्धांत, मतलब विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, एक क्रम में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और वृद्धावस्था आते हैं। ऐसा कहीं होता है कि बच्चा पैदा हुआ, पहले उसकी किशोरावस्था आई, फिर उसके बाद उसकी शैशवावस्था आई, फिर वृद्धावस्था आ गई, फिर बाल्यावस्था आ गई। नहीं, पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो कहने का मतलब एक निश्चित क्रम होता है। फिर है इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि अविलोम्यता का सिद्धांत। ये अविलोम्यता, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जिसको उल्टा ना कर सको वो अविलोम, यानी कि अविलोम्यता हो गई। ठीक है, जैसे विकास की जो दिशा है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसका उल्टा नहीं हो सकता। जैसे कि किशोरावस्था के बाद वृद्धावस्था आती, ऐसा नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था के बाद फिर से शैशवावस्था आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब कि एक क्रम जो चल रहा है कि पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ठीक, इसी क्रम में विकास होता है। ये रिवर्स या उल्टा नहीं होता है कि पहले कि मतलब शैशवावस्था आई, बाल्यावस्था आ गई, फिर किशोरावस्था आ गई, फिर आप सोचे किशोरावस्था के बाद फिर बाल्यावस्था आ जाए। ठीक, या फिर से शैशवावस्था आ जाए। तो ये उल्टा नहीं होता, ये आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, कोई बच्चा है, शिशु होगा, फिर वो बालक बनेगा, फिर वो किशोर होगा, वृद्ध होगा। ठीक, ऐसा नहीं होता किशोर होने के बाद वो फिर से बालक बन जाए या फिर से वो शिशु बन जाए। ठीक है, फिर से 6 महीने का हो जाए। तो विकास क्या होता है? ये आगे की ओर बढ़ता है, ये विलोम में नहीं होता। ठीक है, अविलोम्यता का सिद्धांत यही कहते हैं कि जो विकास होता है वो विपरीत दिशा, यानी कि उल्टा नहीं आता है। ठीक है, पहले कोई बच्चा शिशु होगा, फिर बालक होगा, फिर किशोर होगा। ऐसा नहीं होता कि किशोर होने के बाद वापस वो शिशु आ जाए। ठीक है, किशोर होने के बाद फिर वो आगे की अवस्था यानी वृद्धावस्था में जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि आप हैं, ठीक है, आप अगर किशोरावस्था में हैं या तो ऐसा नहीं है कि आप वापस फिर से 4 साल बाद फिर शिशु बन जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि विकास की जो दिशा है वो उलटती नहीं है या रिवर्स नहीं होती। इसी सिद्धांत को अविलोम्यता का सिद्धांत कहते हैं। फिर है पूर्व कथनीयता या भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी कि पूर्व कथन कर देना, भविष्यवाणी कर देना। ठीक है, उसके बारे में, जैसे कि विकास के कोई भी क्रम है या दिशा है या प्रतिमान है, इनके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं विकास की। कैसे? जैसे कि मान लो हम ये बता सकते हैं कि आज जैसे कि बालक है, ठीक है, वो पहले कोई बच्चा है वो शिशु के रूप में जन्म लेता है, फिर वो बाल्यावस्था में जाता है, फिर वो किशोर बनता है। तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं इस आधार पर कि विकास के इस क्रम के आधार पर कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद या 50 साल बाद भी जो बच्चे पैदा होंगे वो पहले शिशु बनेंगे, फिर बालक बनेंगे, उसके बाद किशोर बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट पहले किशोर पैदा होगा, फिर बालक बनेगा, फिर शिशु बनेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं पूर्व कथन कर देना या भविष्यवाणी कर देना विकास के बारे में। तो ये हो गया भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो यहाँ पर विकास के सिद्धांत जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो एक आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूपी टेट, सी टेट, KVS, सुपर टेट, इनफैक्ट ऑलमोस्ट आपके सभी टीचर
टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो पूछा ही पूछा जाता है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, वो बाल विकास के कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांत हैं, जैसे कि वाइगोत्स्की, पियाजे, कोलबर्ग और इस तरह के और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, 5-6 मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे तो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। तो उनके बारे में, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको बहुत ही अच्छे से हर मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको इकट्ठे पढ़ा देंगे, सबको इकट्ठे पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अलग अलग पढ़ेंगे, मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को पढ़ाऊंगी, प्लस उसके नोट्स के साथ में पढ़ाऊंगी, हैंडमेड नोट्स आपको उसको प्रोवाइड करा करके पढ़ाऊंगी, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे बजाय बुक के। इसलिए मैं जो ये सिद्धांत है इनकी बुक से थ्योरी ना पढ़ा करके इनकी मैं नोट्स से ही आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये आपको नोट्स से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे बुक के बजाय, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। इसके अलावा अगर आप यूपी में किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, सुपर टेट की तैयारी करें, या फिर केंद्र स्तर पर केवीएस, एनवीएस या कस्तूरबा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यूपी टीजीटी बायोलॉजी, एलटी बायोलॉजी के नोट्स चाहिए, तो जैसे ही इनके नोटिफिकेशन आते हैं या कोई ऑफिशियल अपडेट आती है इनकी वैकेंसी के बारे में, तो मैं नोट्स की वीडियोस प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूँगी। और साथ ही साथ केवीएस और सुपर टेट की आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी के लिए भी चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जैसे टीचिंग के बारे में कोई भी भर्ती निकलती है, कोई जानकारी निकलती है, कोई ऑफिशियल नोटिस आता है या फिर कोई अपडेट आती है, मैं तुरंत उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दूँगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, तैयारी बिल्कुल भी बंद मत करिए, किसी भी नेगेटिविटी को फॉलो मत करिए, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।